नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट पर। मैं ऋतिक लेके आया हूँ एक नया वीडियो जीडीएम का। तो आपको हम बताते हैं जीडीएम के बारे में। जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं जीडीएम के बारे में। जीडीएम है क्या, तो हम लोग बात करते हैं जीडीएम। नाम सुना होगा जीडीएम। जीडीएम का मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। इसका फुल फॉर्म क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलाइटस। अब ये होता क्या है आप लोग जानते ही होंगे। डायबिटीज मेलाइटस मतलब डायबिटीज गेस्टेशनल, मतलब इसको बोल सकते हैं क्या? शुगर अप। क्या इसमें ब्लड शुगर बोलते हैं ना इसको? डायबिटीज में ब्लड शुगर का खेल है। गेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी। क्या बोल सकते हैं? प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर का बढ़ जाना या कम हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। हम लोग इसको बोल क्या? अब अच्छा, इंसुलिन इसमें क्या होता है? ब्लड शुगर में क्या होता है? इंसुलिन लेवल है ना, वो कम ज्यादा हो सकता है। इंसुलिन लेवल कम ज्यादा होगा उसी प्रेगनेंसी में, तो उसी को बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन मिलता कहां से? तो पैनक्रियाज में। हमारे पैनक्रियाज में क्या होते हैं? बीटा सेल्स। जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, जिससे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल अप डाउन होता रहता है। तो अभी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता कितना है बात करें तो हम जो दो टाइप से हम लोग शुगर नापते हैं। एक फास्टिंग ब्लड शुगर एफबीएस बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं, सुबह सुबह केवल खाली पेट वो चेक किया जाता है, वो कितना होता है? 90 टू 110, या इसको कभी कहीं कहीं कुछ बुक्स में लिखा होगा 70 टू 110। उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइज होता रहता है अप डाउन। आरबीएस जो रैंडम ब्लड शुगर करते हैं हम लोग, वो कितना करते हैं? 140 टू 160, या इसको 180 तक हम लोग मान सकते हैं। तो इसमें वेरियस चेंजेस हो सकता है। तो इसको इसकी डेफिनेशन अच्छा हम आपको बताते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अ डिजीज कंडीशन इन विच द ब्लड शुगर लेवल इज हाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या बोल सकते हैं? ये एक ऐसी कंडीशन, डिजीज कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। यही है डेफिनेशन हम लोग। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेस की। कॉजेस और रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसके? इसका मेन कॉज तो एक ही है। क्या मेन कॉज किसकी वजह से होता है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। सेकंड, इसका रिस्क फैक्टर क्या कह सकते हैं? अगर पेशेंट क्या कोई भी ओबेसिटी है, किसी को प्रेग्नेंट वुमन को ओबेसिटी है तब हो सकता है, या उसको फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी भी उसके मदर फादर किसी को भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री लिख सकते हैं, ऐसे समझ भी नहीं पाओगे आप। क्या किसी को भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो गई। पेशेंट को अगर हार्ट डिजीज है या एनी अदर कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है। अदर मेडिकल कंडीशंस। इसका जो रिस्क फैक्ट जो मेन कॉजेज है, मेन कॉज ही क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसमें लैक्टोजन के अंडर में आता है, लैक्टेकिन के अंदर। कभी कभी क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो भी इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्लेसेंटा इंसुलिन प्रोड्यूस ही करता है, तो उसकी वजह से भी डिसबैलेंस हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। उसके रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी की वजह से, या फैमिली हिस्ट्री, या पेशेंट को हार्ट डिजीज है, या अदर मेडिकल कंडीशन है। कॉजेज हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया। अब सिम्टम्स देख लेते हैं हम लोग। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? तो सिम्टम्स में आप खुद समझ लीजिए क्या होता है। थ्रस्ट होगा, प्यास सबसे ज्यादा लगती है। क्या पेशेंट प्यास लगती है? डायबिटीज में भी नॉर्मल जो जो नॉर्मल डायबिटीज के होते हैं वही है, सेम। एक्सेसिव थ्रस्ट हो गया, एक्सेसिव मोर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बोल सकते हैं, या यूरिने मोर फ्रिक्वेंट लिख सकते हैं उसको। क्या लिख सकते हैं? मोर फ्रिक्वेंट मतलब ज्यादा बार यूरिन जाना, बार बार यूरिन जाना। मोर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो गया। और क्या होगा? पेशेंट को फैटिक होगा, पेशेंट को थकान लगेगी,
क्या होगा, और ब्लड विजन हो सकता है। ब्लड विजन का मतलब समझते हो आप लोग, धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाएगा उसको। पेशेंट का वेट गेन हो सकता है, क्या हो सकता है, इंक्रीज वेट गेन, वेट गेन हो सकता है। स्नोरिंग हो सकती, स्नोरिंग का मतलब समझते हो, स्नोरिंग, स्नोरिंग मीन्स होता है खर्राटे लेना। आप लोगों ने सोचता होगा, आप लोगों के घर पे मम्मी पापा या कोई भी आप लोगों के घर में खर्राटे लेता होगा सोते के टाइम, जब सोते हैं तब लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्नोरिंग, मीन्स खर्राटे लेना। इसके सिम्टम्स सेम वैसे ही होंगे, क्या प्यास लगेगी, यूरिन बार बार होगा, फैटिक होगा, ब्लड विजन होगा, इंक्रीज वेट गेन होगा, स्नोरिंग होगा, सॉरी स्नोरिंग होगा। क्या क्या हुआ, एक्सेसिव थ्रस्ट, यही है सिम्टम्स। अब इसको हम पता कैसे करेंगे कि कैसे पता करेंगे कि उसको डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, तो क्या इसको पता करने के लिए हमें इसमें डायग्नोस्टिक क्या क्या करेंगे, हम लोग डायग्नोसिस में क्या क्या करेंगे। पहली बात तो वही 2 पॉइंट अपने जो हम लोग करते ही करते हैं, क्या, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्ट कर ली, फिर क्या किया, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, ठीक है। हम इसमें आरबीएस भी कर सकते हैं, रैंडम ब्लड शुगर, इसमें एफबीएस भी कर सकते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, और क्या कर सकते हैं, ओजीटीटी, नाम सुना होगा, ओजीटीटी। ओजीटीटी, ओजीटीटी में क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, पेशेंट को बुलाया जाता है सबसे पहले, तो इसमें 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे, किसमें, 300 ml पानी में, 300 ml वाटर में हम लोग 300 ml वाटर में कितना, 75 ग्राम ग्लूकोज दे देंगे, पिला देंगे, फिर उसको बोलेंगे 2 आवर्स के बाद आइएगा, 2 आवर्स के बाद आपका 2 आवर्स के बाद आपका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर उसका आरबीएस चेक होगा 2 आवर्स के बाद। एक टेस्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, HbA1c, HbA1c, जो हॉस्पिटल्स में जॉब करते होंगे उनको पता होगा HbA1c क्या होता है। ग्लाइसरेटेड हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपको डायबिटीज है तो ये प्रीवियस 3 मंथ्स का शुगर बताता है, ये आपको प्रीवियस 3 मंथ्स मतलब पिछले 3 महीने का आपको बताएगा, आपको डायबिटिक थे, आप डायबिटिक हैं या नहीं, आप प्री डायबिटिक में। अब क्या है, इसमें प्री डायबिटिक कैसे पता चल सकता है, आरबीएस हमने चेक किया पेशेंट का, अगर पेशेंट का आरबीएस मोर देन 125 आ जाता है तो हम मान लेंगे पेशेंट प्री डायबिटिक में है, तो उसको रिस्क है डायबिटीज होने का, है नहीं बट रिस्क है, हो सकता है डायबिटीज हो जाए। तो आप लोगों को ये सब ध्यान देना है। HbA1c किस लिए करवाते हैं, HbA1c तब करवाते हैं जब पेशेंट को हमें चेक करना था पिछले 3 महीने में शुगर तो नहीं था, तो उसके लिए HbA1c होता है। अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है HbA1c कि कितने पिछले दिनों से, मतलब 3 महीनों से, ठीक, 90 दिन के बीच का टाइम का HbA वो चेक कर सकते हैं, आरबीएस चेक कर सकते हैं, उसको डायबिटीज था कि नहीं था। हम लोग क्या क्या आरबीएस चेक कर सकते हैं, एफबीएस कर सकते हैं, ओजीटीटी करेंगे और HbA1c कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। अब जीडीएम हुआ है हमारे पास, पेशेंट जीडीएम का है तो कॉम्प्लिकेशन तो होगा ना। अब तो अच्छा, हम तुम लोग सबसे पहले देखते हैं मैटरनल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बाद में देखेंगे किसका, फीटस। सबसे पहले मैटरनल में देखो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, जो जीडीएम मदर होती है, जब जीडीएम वाली मदर होती है उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो थोड़ा हैवी होता है, मैक्रोसोमिक बच्चा होता है, मतलब बच्चे का वेट ज्यादा होता है, मोटा बच्चा होता है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं, उसको रिस्क हो जाएगा, किस चीज का रिस्क हो जाएगा, इंक्रीज नहीं, रिस्क हो जाएगा किस चीज का, रिस्क ऑफ LSCS, रिस्क ऑफ सिजेरियन, खतरा हो जाएगा मदर को, सिजेरियन करवाना, LSCS करवाना। जब बच्चा मोटा हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, LSCS होगा। दूसरा हम लोग क्या, पेशेंट डायबिटीज अगर ज्यादा बढ़ गया
तो क्या हो गया, पेशेंट की कंडीशन प्रीएक्लेम्पसिया में भी जा सकता है। तो किसके चांसेस, प्रीएक्लेम्पसिया होने के भी चांसेस है। और क्या, उसको फर्दर भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर जीडीएम में भी है ट्रीट नहीं, उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाए इन फर्दर कंडीशन का, फ्यूचर में उसको क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। हमेशा के लिए उसको टैबलेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो हो गए मैटरनल। अब हम बात करते हैं फीटस की। तो फीटस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, आपको मैंने अभी बताया क्या, मदर में बताया, मदर में क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसको सिजेरियन करवाना पड़ेगा। सिजेरियन किस वजह से करवाना पड़ेगा, आपको आपको बताया क्या, सिजेरियन इस वजह से करवाना पड़ेगा कि बच्चा मैक्रोसोमिया है। तो सबसे पहला ही पॉइंट हमें क्या मिल गया, अगर फीटस क्या है, मैक्रोसोमिक है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, मैक्रोसोमिया है। तो फीटस का क्या कॉम्प्लिकेशन है, फीटस मैक्रोसोमिक होगा, मैक्रोसोमिया। सेकंड अब बात करते हैं, देखो मदर को हाइपरग्लाइसीमिया मान लीजिए मदर थी, तो जो न्यूनिएट होगा या फीटस होगा वो क्या, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो क्या होगा, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, ये भी क्वेश्चन आता है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। और क्या दिक्कत हो सकती है, बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम हो सकती है। जब बच्चा मोटा हो जाएगा तो क्या, बच्चा मोटा भी तो होगा तो क्या ओबेसिटी हो सकती है। जब बच्चा मोटा होगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो ही जाए, सांस ले ही नहीं पाएगा, एस्फिक्सिया हो सकता है, उसको चांसेस है एस्फिक्सिया के। ओबेसिटी इसके बढ़ेगा बढ़ेगा ना भाई, इंक्रीज रहेगी ओबेसिटी। ये तो था इसके कॉम्प्लिकेशन। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल पर्सन में हम लोग क्या करते हैं, बोलते क्या, रेगुलर एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छी लेना चाहिए आप लोगों को, जो एडवाइस की गई हाइपोग्लाइसेमिक वो आपको एडवाइस, वो आपको लेना पड़ेगा। हाइपोग्लाइसेमिक में इंसुलिन भी हो सकता है, उसकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स भी हो सकती है। तो पहला क्या, उसको क्या एडवाइस किया हम लोगों ने, एडवाइज्ड रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज उसको करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और क्या, और क्या देंगे हम लोग, गिवन इंसुलिन आर ऑब्लिक लिख सकते हैं, या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एज एडवाइज्ड, जैसे भी उसको एडवाइज करेगा, जो कंसल्टेंट एडवाइस करेगा उस हिसाब से उसको टैबलेट्स भी लेनी है। हम लोगों ने तो एडवाइस करा रेगुलर एक्सरसाइज, जो डॉक्टर्स ने टैबलेट्स या इंसुलिन पे उसको डाला। देखो दो कंडीशंस में हो सकती है, क्या जीडीएम क्या होता है, नॉर्मल डाइट से भी कंट्रोल्ड हो सकती है, वो तो नॉर्मल सीएससी पीएससी पे हो सकती है। अगर तब भी कंट्रोल नहीं हो, क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए इंसुलिन एडवाइस की जा सकती है, टैबलेट्स एडवाइस की जा सकती है। एंटी डायबिटिक कौन कौन सी, जैसे मेटफॉर्मिन हो गई, ग्लिबिप्राइड हो गए, ये सब दिया जाता है, बट वो कौन एडवाइस करेगा, डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे। और क्या बात कर, और क्या कर सकते हैं हम लोग, हम लोगों को क्या करना है, डेली आरबीएस चेक करना पड़ेगा, डेली आरबीएस भी तो चेक करेंगे, पेशेंट का आरबीएस, जो मदर है उससे बोलेंगे आरबीएस आप डेली चेक कर लीजिए। और क्या बोलेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, किस चीज के लिए अवॉइड करेंगे, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि बच्चा मैक्रोसोमिक हो जाएगा। जो हाइपोग्लाइसेमिक, जो जीडीएम वाली मदर होती है उनमें क्या हुआ, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कॉमन होती है, बट उससे बोलेंगे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में मत जाने पाए, डिलीवरी की प्लानिंग करवा देंगे उसकी। और क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे क्या, कि वेट को ज्यादा मत उठाए। तो क्या लिख सकते हैं, डोंट गिव लिख सकते हैं, डोंट गिव मोर वेट देन टोल्ड या देन रिकमेंडेड। हम लोगों ने क्या क्या समझा, गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है, जो शुगर लेवल है या इंसुलिन का जो लेवल है हाई हो जाना, कब, प्रेगनेंसी के टाइम में।
नॉर्मल शुगर हमारी कितनी होती है? फास्टिंग ब्लड शुगर हम लोग मानते हैं 70 से 110, और आरबीएस में कितना मानते हैं? 140 टू 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एमजी पर डीएल। उसके रिस्क फैक्टर जान लिए, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जान लिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जान लिया, उसका डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे हम लोग, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, मदर के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, फीटस का जो हमारा नियोनेट है उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, उसको मैनेज हम लोग कैसे कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको अगर कुछ भी पढ़ना तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।